बाय करो, बाय जाओ, बाय बाय। सो गाइस हम लोग तैयार हो चुके हैं। ये अभी ऐसे करो ये रुकिए मैं आप लोगों को अपना लुक भी दिखाती हूँ। तो मैं भी पूरा दम रेडी। ये मम्मी से करो, ऐसे करो ये बस करो। और फिर हम लोग पहुंच चुके हैं स्टेशन मिर्ज़ापुर स्टेशन, और यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं। देन अभी आप लोग के दिमाग में ख्याल आ ही रहा होगा कि जा कहाँ रही है। सो हम लोग जाने वाले हैं प्रयागराज। आज है मौनी अमावस्या, और ये मौनी अमावस्या की ही क्लिप है। सॉरी आज नहीं, क्योंकि ये वीडियो तो बहुत ज़्यादा मैं लेट पोस्ट कर रही हूँ, और लेकिन हम लोग मौनी अमावस्या वाले दिन जा रहे थे महाकुंभ नहीं, माघ मेला। और वहाँ पे ये देख सकते हो आप लोग, मैं तुरंत ही ऊपर चल के बैठ चुकी थी, क्योंकि मुझे पता था कि बहुत ज़्यादा थकने वाली हूँ, तो आराम ही करूँ थोड़ा सा। पहले मम्मी दीदी जीजू तो नीचे था, लेकिन मैं चली गई थी ऊपर आराम से लेटने। और वहाँ से थोड़ा देर बाद जब मैं उठी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं थोड़ी सी फ़ोटोज़ वगैरह ले रही थी। और फिर मैं नीचे आके मम्मी और दीदी के साथ फ़ोटोज़ वीडियोज़ ली, क्योंकि ये सब मेमोरीज़ हैं, और इन लोग को कैप्चर करना तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं शुरू से ही ना फ़ोटो सेल्फ़ी पर्सन हूँ, सो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे रिकॉर्ड करना और अपनी मेमोरीज़ बना के रखना बहुत बहुत ज़्यादा ही वाला पसंद है। और यहाँ पर हम थोड़ा सा क्लिप ले रहे थे, और देखना भी मेरी दीदी की वॉइस सुना। और ये ट्रेन बहुत ज़्यादा स्लो थी, इसलिए मैं थोड़ा सा आ चुकी थी। प्लीज़ आप लोग ये ऐसा ट्राई ना करना प्लीज़। और ये देखो मेरी दीदी की वॉइस सुन लो आप लोग इसमें। ज़्यादा स्टाइल मत मारो, गरिया हो सकता है। और नहीं तो फिर कंप्लेन हो जाएगा कि रील बनाने वाले ने मदद नहीं की होगा कि नहीं, इसलिए कायदे से रहो। बस। और यहाँ पे दीदी बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा संभाल के रहना, अच्छे से रहना। और उसके बाद हम लोग स्टेशन से उतरे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हम लोग चल के जा रहे थे। मतलब थोड़ा देर तो हम लोग पैदल चले थे, फिर थोड़ी देर हम लोगों को वो मिल जा रहा था, ई रिक्शा, जानते हो आप लोग, टोटो बोलते हैं जिसको, उस पे थोड़ा बैठे, फिर पैदल चले। पर पैदल तो हम मतलब कसम से लगभग 25 किलोमीटर चले हैं। इतना ज़्यादा, मतलब पैर की जो हालत हुई थी मैं लफ्ज़ों में नहीं कर सकती। बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, और इतना लॉन्ग रास्ता बना के रखा हुआ था, शॉर्टकट रास्ता को इतना ज़्यादा लंबा बना के रखा था। फिर इतना घूमते फिरते, इतना चलते फिरते हम लोग जब वहाँ पे पहुँचे, तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा और सुकून मिल रहा था। और यहाँ पे मास्क हम लोग इसलिए लगाए हुए थे, क्योंकि ये ठंडी से बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखता है, और सही भी रहता है पॉल्यूशन वगैरह से, इतने सारा क्राउड में। इसीलिए हम सब लोग मास्क और ज़रूर लगाए हुए थे, क्योंकि बहुत सही लग रहा था। और फिर पता है पिछले बार का, तो जब मैं अयोध्या गई थी और महाकुंभ गई थी, तो उस बार का मेरा रिकॉर्डिंग पता नहीं क्यों यूट्यूब ने पोस्ट की थी मैं, पर वो ज़्यादा पब्लिक नहीं हो पाया। मतलब ब्लॉक कर दिया था यार यूट्यूब ने उस वीडियो को, चल ही नहीं पा रहा था वो, इसीलिए। और यहाँ पे जब मैं अपनी मम्मा को टोपी पकड़ाई हुई थी, और यहाँ पे थोड़ी मस्ती वस्ती करते, बातचीत करते, एंजॉय करते हम लोग पहुँच गए थे मेले में। और मेले में तो बहुत ज़्यादा थक गए थे घूमने फिरने के बाद भी। देखिए एंजॉय किया, मज़ा बहुत ज़्यादा आया। ये देख सकते हो आप लोग, इतनी ज़्यादा भीड़, और भीड़ से ही हम लोग चल के गए थे। ये पुल पे जाके मैं थोड़ा सा यहाँ की वीडियोस रिकॉर्डिंग कर रही थी मम्मा के साथ भी। और चलते चलते हम लोग जल्दी जल्दी पहुँच ही रहे थे। और फिर जब यहाँ मेले में हम लोग पहुँचे, तो बहुत ज़्यादा ही सुकून मिला। ऐसा लगा कि बस अब चलो कम से कम थोड़ा सा तो पास पहुँच ही गए हैं हम लोग। ये मौनी अमावस्या का बोर्ड लगा हुआ था। और इस दिन तो हम लोग पता है प्लान किए थे कि बोलेंगे नहीं और चुपचाप नहा लेंगे, वो पॉसिबल ही नहीं है भाई, बिना बोले चलते चलना पॉसिबल ही नहीं था। हम लोगों को इतना रास्ता घूम के जाना पड़ा, क्योंकि हम लोगों का मन था जहाँ
त्रिवेणी है वहीं पे हम लोग नहाए, जहाँ मेन संगम है, और वहीं पे हम लोग नहाए। लेकिन ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं पा रहा था क्योंकि वहाँ तक जाने के लिए सारे रास्ते इधर उधर से ब्लॉक करके रखे हुए थे। और जब रास्ते ब्लॉक करके रखे हुए थे क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती, सब लोग को वहीं पे नहाना था, तो हम लोग बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो रहा था। और ये बैलेंस देखो आप लोग, ये जो औरत अभी क्रॉस हुई, मतलब इतना भारी भरकम बोझ सर पे उठाकर बिना पकड़े इतना ज़्यादा बैलेंस और इतना ज़्यादा परफेक्ट चल ले रही थी वो लोग, नहीं मानना पड़ेगा। और यहाँ पे आप सभी लोगों को देखो, मतलब पूरा रोड, गाड़ी तो बहुत कम चल रही थी, बस रोड पे सिर्फ लोग ही चल रहे थे। और आगे रास्ता इतना ज़्यादा रोक रखा हुआ है, पूरा रोड सिर्फ लोगों के चलने से ही भरा पड़ा हुआ था। और यहाँ संगम के पास पहुँचने के बाद आप लोग देख सकते हो, जैसे जैसे पास में जा रही थी वैसे वैसे इतनी ज़्यादा भीड़ बढ़ते चली जा रही थी। और अभी मैं आप लोग को बैक कैमरा से दिखाती हूँ, ये देखो यहाँ हम लोग को इतना घूमना पड़ा, मतलब जगह जगह शॉर्ट रास्ता लगा के रखे हुए थे। और फिर वहाँ बाबा जी भी बहुत ज़्यादा रूड थे, हम लोग को जाने ही नहीं दे रहे थे। और यहाँ मम्मा हम लोगों के लिए चूड़ियाँ सिलेक्ट करी थी, मेरे लिए, दीदी, मम्मी, भाभी, सब लोगों के लिए चूड़ी लिए। और हम लोग थक जा रहे थे तो थोड़ा सा बैठ जा रहे थे, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि चलते चलो मरो, तो इस टाइप का तो करना नहीं था। और ये क्लिप नहाने के बाद की है, थोड़ा सा क्लिप्स इधर उधर हो चुके हैं, इधर से आना उधर से आने वाली चीज़ें हैं। और फिर भी ये वीडियो अपलोड होते होते तो एक दिन लग जाएगा, क्योंकि नेट इतना सा चलता नहीं है ना, इसीलिए। और वीडियो की क्लिप्स भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और यहाँ पर आकर हम लोग, ये एटीएम टाइप का वो है, और यहाँ से टिकट कटा रहे थे जीजू, और यहाँ मैं बैठी हुई थी, वेट कर रही थी। टिकट वहीं कटवा लिए थे, स्टेशन पे जाकर टिकट कटवाने का कोई वैसा प्रॉब्लम नहीं होता, इसीलिए हम लोग। और यहाँ पर इतना ज़्यादा थके हारे होने के बाद भी चेहरा देखो आप लोग, बहुत ज़्यादा थक गए, बहुत। चेहरे पे तो जो थकान ही देख सकते हो आप लोग, एकदम चेहरे के एकदम डाउन हो गए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे। और स्टेशन पहुंचने के बाद फाइनली ऐसा लग रहा था कि जल्दी से हम लोग की ट्रेन आए और हम लोग बैठे ट्रेन पे। यहाँ मैं जल्दी से दौड़ते दौड़ते जा रही थी, पर बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था बस जल्दी से घर पहुँचो, जल्दी से, बहुत ज़्यादा जल्दी से। और यहाँ पे मैं दीदी के फ्रंट कैमरा में फ़ोन पकड़ा कर यहाँ मैं रिकॉर्डिंग में पोज मार रही थी। बहुत अच्छे से रिकॉर्डिंग हुआ है ना, फ़ोन ज़्यादा हिला भी नहीं और बहुत अच्छे से रिकॉर्डिंग हो रहा था। फिर हम लोग की ट्रेन, और ट्रेन में बैठने के बाद जो सुकून सा मिला ना, कि चलो बस अब जल्दी से पहुंच जाए घर। यहाँ पे हम लोग कुछ खा रहे थे, और खाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि बहुत ज़्यादा थके हारे। और ऐसे तो बाहर का ज़्यादा अवॉइड ही करते, पर क्या ही कर सकते, खाना तो पड़ा ही, और खाना तो बहुत ज़रूरी ही था, इसलिए। और ट्रेन तो क्लिप पहले चली गई थी, और यहाँ इस टाइम का है जब मैं मेले में घूम रही थी। और मैंने एक बहुत ही प्यारी, बहुत सुंदर प्रिटी सा ईयरिंग लिया था, बहुत यूनिक सा, वो उसका क्लिप मैंने नहीं लिया, वो मैं फिर कभी पहने, किसी वीडियोज़ में देख ही लोगे आप लोग, बहुत यूनिक सा था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे ही पहना जाए। पूरा कान कवर करके था। और ये देखो मैं थकी हारी बैग लिए चल रही थी, मतलब बैग का वेट भी 5 kg से ज़्यादा ही था। और ये देखो मेरे पीछे ये बहुत सारे साधु बाबा किन्नर सब लोग थे, और वो लोग वहाँ से क्रॉस हो रहे थे। और फिर मैं गई जल्दी से उन लोगों का पैर छूने, क्योंकि यहाँ पे जो पुलिस थे वो रास्ता ब्लॉक करके रखे थे, जाने के लिए मना था। और ये इन लोगों को जा रहे थे स्नान करने ये लोग, इसलिए। और फिर ये वहाँ पुल का जब मैं नहा रही थी, थोड़ा थोड़ा इतना ज़्यादा गर्मी, और फिर मैं जैकेट को हमने बांध लिया था, नहीं बांधो तो अब पहनो, नहीं पहनेंगे तो उसको लेके बैग में भर के चलना पड़ता। ऑलरेडी बैग का वेट इतना ज़्यादा था, तो इसीलिए।
ये देखो आप लोग, इतना ज़्यादा और क्राउड, और ये इस टाइम मतलब 3-4 बज रहे थे जब हम लोग यहाँ चल रहे हैं। मतलब नहीं में भी बैग का वेट इतना ज़्यादा हो गया था, और थोड़ा सा मेरे जीजू बहुत ज़्यादा मेरा बैग उठाने में हेल्प किए, दीदी भी हेल्प की, मतलब हम लोग बैग इधर उधर करके टांग के मस्त चल दे रहे थे, थके हारे। और यहाँ पर फिर थोड़ी सी क्लिप्स हम लोग लेते और फ़िल्टर लगा के ले रही थी, क्योंकि नॉर्मल तो बहुत ज़्यादा ले ही चुके थे, तो हम लोग फ़िल्टर्स लगा के भी ले ही रहे थे। एंजॉय करते, थोड़ा सा मेला में घूमते, और उसके बाद फिर थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह भी हम लोग किए हैं बहुत अच्छी अच्छी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी तो लेना भी ज़रूरी था। और यहाँ का और ये सारी शॉर्ट्स हम लोग इसलिए ले रहे थे क्योंकि रील्स के लिए, और इस वीडियो के चक्कर में तो हम लोग थोड़े से आगे ही चले गए थे, क्योंकि मम्मा और जीजू पीछे रह गया था और हम लोग इधर साइड आ गए थे इसलिए। और पता है, जब इन सब होने के बाद जब हम लोग मतलब मिर्ज़ापुर स्टेशन वापस पहुँचे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और घर पे जाते ही भाभी गर्म पानी करके रखी हुई थी पैर धुलने के लिए, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा जब पानी में पैर गया और इतने अच्छे से वो धुल रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। और उसके बाद इतना पैर में दर्द था, दर्द का दवा भी खाया मैंने, और फिर ये अपनी दीदी की बेटी से पैर दबाया, वो हाथ से दबा रही थी, पर बच्चों के हाथ से क्या ही पता चलेगा। मैंने बोला कि ऐसा करो, मैं अच्छे से पैर दे रही हूँ, तुम उसको अच्छे से ऐसे कर दो। तो यहाँ पे थोड़ा सा वो इस तरीके से दबा रही थी, और उसके बाद फिर मैं बोली कि मैं पीछे लेट जाती हूँ, तुम ऊपर चल लो थोड़ा सा मेरे ऊपर। बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला यार, मतलब ऐसे चला के बहुत ज़्यादा, और इतने प्यार से चल रही थी, मतलब सारी थकान ही मिट गई। और ओके गाइस, तो मेरा व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है, और एंजॉय किया मैंने। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।